क्या हम इंसान नहीं हैं? आपकी चुप्पी आप पे भाभी, आपकी चुप्पी आपके भाग्य को रगड़ रही है और अंत में निगाहें मेरी ओर। तो कैसे दोगले लोग हैं आप लोग? ग्रुप मना किया फिर भी खेल रहा है, खेलते रहिए। और जो सबसे बड़ा विडंबना है, जो लिस्ट में नहीं है, जिसका नाम नहीं है, जिसके कारण पहले भी सांख्यिकी धोखा खा चुका, उसके पूरे गिरोह के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से कि हम लोगों का नहीं हुआ तो किसी और का भी ना हो और वो पैसा बटोर लो। इसके लिए हम मांगते तो कितने लोगों की औकात होती है देने की, मुंह खोल के बोलने के बाद। और हम तो 1000-2000 नहीं मांगते थे, हमको आने जाने के लिए मांगना पड़ता था। फिर भी मनोज वर्मा पैसा लुलुफ है, ये है, लुटेरा है, डकैत, जबकि हर बार कहा कि एक पाई का हिसाब ले लीजिएगा। भाई जब सूची ही तैयार नहीं हुई तो सूची को कैसे दिखा रहा है? सोचने वाली बात है, सोचिएगा। और जिसका सूची में नाम नहीं है, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, विट्ठल कानिया का नाम सूची के अंतर्गत नहीं है तो नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। भाई अभी तक जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार न प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, न ही क्या बोलता आईटी के लिए भेजा गया है, पुनर्आईटी के लिए भेजा गया है प्रकाशित होने के। और मैंने आप लोगों को कहा था कि जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीक़ा से जानता हूँ कि मेरी दाव, साख, प्रतिष्ठा सारा कुछ दाव पे लगा हुआ है। मेरी इज्जत, साख, प्रतिष्ठा, मेहनत सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। लेकिन कितने लोगों की जुबान खुलती है मेरे पक्ष में? जिनकी खुलती भी है ना, वो सोशल मीडिया पे नहीं आते। तो क्या सोचते हैं कि हम गाली सुनते रहे, माँ बहन की गाली सुनते रहे? और ऐसे लोगों को देखते हैं आप लोग जवाब नहीं दे पाते। तो कोई आदमी आपके लिए लड़ेगा तो कब तक लड़ेगा? क्यों लड़ेगा? काहे लड़ेगा? मैंने कहा ना, मदद करने वाले मेरे 150 लोग ही थे। लेकिन आपके मन में चाहे जो, मैंने भाई माना और मैंने अपने तरफ से हर संभव वो प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे द्वारा लाभ पहुँचे। परंतु अफसोस कि जिनके लिए लड़ता हूँ वही साथ खड़े नहीं हैं। चोर की तरह पीछे खड़े रहता है कि कोई बोले। क्यों बोलेगा? मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि सूची किसी के बाप के पास नहीं, क्योंकि अभी काम को अमली जामा पहनाया जा रहा आदेश के प्रतीक्षा में, और कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग से आगे की ओर अग्रसर नहीं हुआ। वहां से आगे अग्रसर हो जाता तो 2 घंटे के अंदर सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। परंतु जाते जाते इतना एक बात आश्वस्त करके जाता हूं, हुआ है, काम हुआ है। आप मदद करें या ना करें ये आपकी मर्जी, और उसके लिए बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे लोग बहुत बड़े जानकार बन रहे हैं। लेकिन आप लोग सोचिए कि जानकार कोई भी बन सकता है, धरातल पर काम किसने किया? लोगों को एकता के सूत्र में कौन बांध के रखा? एकता के सूत्र में कौन बांध के रखा? जब सारे लोग मर गए थे और अभी मरे हुए, लूटने में लगे हुए, तो क्या लगता है कि वो सच बोल रहा है? जब सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, इसके बाद सूची कहाँ से पहुंच गई? इसका तो सीधा उद्देश्य कि जितना लूट सको, मेरा तो हुआ नहीं, जितना लूट सको तो लूट लो। जो तंबू बम्बू मेरे आने के 5 साल पहले सारा तंबू बम्बू लूट चुका हो, उस आदमी को आप जानते हैं कि क्या जानकारी है क्या नहीं। फिर भी आप लोग अगर मूर्ख बन रहे तो बनते रहिए। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपका दिवाली, जहां तक मेरी जानकारी है, आदेश के इंतज़ार में है। दिवाली का बोनस मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। और कौन क्या बोल रहा है उस पर मैं नहीं जाता, उस पर जाना अब आप लोग को। और आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वैसे नमूने लोग जिन्होंने आज तक किसी भी प्रकार से
मेरा सहयोग नहीं किया, ना मेरे पक्ष में आवाज उठाई, कृपया करके फोन नहीं करेंगे। हंसी तो तब आती है जो लोग गाली देकर मुझे बोला करते थे, मैसेज किया करते थे, वो लोग भी है ना मधुर वाणी में पूछते हैं कि मनोज भैया क्या होगा, सब तो ये कर लिया वो कर लिया। तो भाई मेरे पास हर एक व्यक्ति का डाटा जिसने मेरे साथ उल्टे सीधे काम किए, लेकिन मर्जी आपकी, आपको समझ में नहीं, दुनिया को समझ में आ रहा है लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? देते जाइए 2000 रुपया और अपना जानते जाइए। ठीक तो है भाई, उसके पास सूची है तो देखिए, जाके बैठ के क्या कर रहे हैं भाई। पटना में आचार संहिता लगा हुआ, हाजीपुर में आचार संहिता लगा हुआ, लेकिन उसके सीतामढ़ी में आचार संहिता नहीं लगा हुआ। अब ऐसे ऐसे मानसिक दोगले लोगों का जो दोहन करते हो, तो काम को बनाते हैं या काम को बिगाड़ते हैं आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हो। लेकिन निश्चिंत रहिए, जो ही यहाँ से निकलेगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। आपके मन में जो देना है गाली देते रहिए, कार्टून बनाते रहिए मेरा, आप लोग चुपचाप देखते रहिए दर्शक की बात। लेकिन सोचिएगा कि आप लोगों ने क्या किया था मेरे साथ, मैंने क्या किया था आप लोगों के साथ। देर हो रही है, केवल अब हम ही लोग का फाइल थोड़ा सा पेंडिंग में नहीं है, मतलब उस पर कार्य चल रहा और आदेश के इंतजार में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कहा था कि जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा आपका निकल जाएगा, इंतजार कीजिए। सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है, केवल आदेश का इंतजार है, घोषणा का। जो ही होगा आपको नजर आएगा। आगे मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। हम भी घर के काम में उलझे हुए हैं, 2 बजे के बाद फुर्सत पाएंगे, उसके बाद जहां जाना है जाएंगे, जो करना है करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं पाई का हिसाब दूंगा, तो मुझे देने के लिए नानी मरे। लेकिन जो झूठ बोल रहे हैं, चाहे कि अब उसी का नोटिफिकेशन निकलेगा जो देगा, या जो आइए मेरे पास सूची देखिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे लोग हैं और आप लोग कैसे हैं। खैर मर्जी आपकी, डेमोक्रेसी है, सुनना तो सब चाहते हैं लेकिन करना बहुत कुछ, और जो करता है उसको गालियां मिलती है। यही बात है, सत्य। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं निभाऊंगा। और मैं, जो लोग कहते थे ना कि आइए आज पार्टी दिए थे ना कि न्योता है, देख लीजिए, गाली देने के लिए सब होता है लेकिन आप लोग आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होते। तो खैर मर्जी आपकी। सही आदमी को इतना ज्यादा परेशानी झेलना पड़ता, अगर ये मालूम होता ना तो मृत संगठन को पुनर्जीवित करने का दुस्साहस नहीं करता। ये जलालत झेलनी पड़ती है। अगर मालूम होता पहले कि ये जलालत झेलनी पड़ेगी और लोग चुपचाप मूक दर्शक बने रहेंगे, ना मदद करेंगे, ना कुछ मेरे लिए आवाज उठाएंगे और ना मेरे पक्ष में बोलेंगे, खाली उनको न्यूज से मतलब है। तो जाइए, मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूँ। जाऊंगा उसके बाद बताऊंगा या नहीं बताऊंगा ये तो नहीं, लेकिन इतना आश्वस्त कर देता हूँ कि केवल एक आदेश का इंतजार है या प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इस दोनों में से जो चीज पहले हो जाए आपको नजर आएगा तो आएगा। क्या सही है क्या गलत है, कौन धरातल पर काम किया कौन नहीं, ये भी आप लोगों को मालूम है। लेकिन फिर भी मूक दर्शक है तो रहिए। धरना प्रदर्शन से हुआ होता ना तो 2015 में ही हो चुका होता। लेकिन जिसके पास सूची नहीं, वो पैसे लेकर सूची बांट रहा, नाम दिखा रहा, तो इससे बड़ा मूर्ख क्या। तो जब मैला खाने के लिए आप तत्पर है तो आपको कौन बोल सकता है आपके पास पैसे, लुटाइए लुटाइए। सही बात है कि भगवान की आरती को देने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन भाई जी के नाच पे हजारों करोड़ों रुपए लुटा दिए जाते हैं। ये सत्य, कलयुग का सत्य है। सच्चे को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए। अरे गनीमत बनाइए कि मैंने डिप्रेशन में जाना पसंद नहीं किया। आगे मर्जी आपकी। कार्टून बना रहा है उसको बनाने दीजिए, जिसको जो गाली देना देने दीजिए। लेकिन एक दिन आपको अफसोस होगा तो होगा कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जब हमारे संघर्ष की लड़ाई चल रही थी, तो हमारा योगदान क्या था और अगले को हमने किस प्रकार जलील किया जो सही था। धन्यवाद, मर्जी आपकी। लेकिन इतना जाते जाते आश्वस्त कर दे रहा हूँ कि आपका काम संपन्न किया जा चुका है, वहाँ से एक आदेश का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और ये बहुत जल्द होगा तो होगा।
थोड़ी सी राजनीतिक परिस्थिति भी ऐसी थी जिसके कारण ये नहीं हुआ, देर हो रही है, लेकिन हुआ है तो हुआ है। अगर मानना तो मानिए, नहीं मानना गाली दीजिए, मदद करना कीजिए, नहीं मदद करना मत कीजिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोले। लेकिन आप लोगों को आश्वस्त कर देता हूँ कि आपका काम हुआ है तो हुआ। और धरातल पर जो मैंने किए है, और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, किसी ने आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं उठाई। माननीय मुख्यमंत्री तक जो हम लोग गए व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, वही असर किया, और एक झारखंड वाले, इसके अलावा किसी का औकात नहीं हुआ। और न उसने बोला, जिसने भी बोला उसने हमें छला। सच्चाई यही है, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। और जिसका वो पैसा लिया बिट्टल कानिया या जिसको बोल रहा है, उनका हुआ है या नहीं हुआ, आप लोग खुद फैसला कीजिए। आपके पास पैसे जाके दीजिए, मत दीजिए। पटना में आचार संहिता लगा हुआ, हाजीपुर में आचार संहिता लगा हुआ, लेकिन सीतामढ़ी में आचार संहिता नहीं। कहा कि सीतामढ़ी तो बिहार का हिस्सा है नहीं, वो तो विदेश है। धन्यवाद।